प्लस टू अकाउंट। हाँ बेटा, अब अदर देन कैश, नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले में अंशों को जारी करना। यदि हम नकदी के बदले अन्य प्रतिफल के बदले में अंशों को जारी करेंगे तो हम संपत्ति खरीदने के बदले में जारी कर सकते हैं। एक वेंडर को कंपनी शुरू करने के बदले में कर सकते हैं। वेंडर को शुरू करते के बदले में जारी करते हैं, उसे कह देंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। और वो खर्चा है, खर्चा क्या बताता है, डेबिट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेंडर से संपत्ति खरीदने का बेटा, संपत्ति खरीदने की एंट्री होगी सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर को हम दो प्रकार से अंश जारी कर सकते हैं, एट पार एट प्रीमियम। पार पर जारी करेंगे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, सिंपल सी बात है। जितना वेंडर में आएगा तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा। 2 लाख है तो 2 लाख 2 लाख। पार पर जारी करेंगे ना, प्रीमियम पर जारी करेंगे तो उससे ज़्यादा पर जारी करें तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सपोर्ट। वेंडर पे तो उतना ही डेबिट होगा जितना हमारा देने, जैसे 2 लाख देना, 2 लाख डेबिट होंगे। शेयर कैपिटल में कम ज़्यादा होगा, क्योंकि जो प्रीमियम है वो शेयर कैपिटल से देखा है कितना लिया, उस हिसाब से हमें अंशों की संख्या निकालनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है। अब मैं आपको सिखाता हूँ बेटा। हाँ बेटा, जैसे क्वेश्चन देखिए, एक्स लिमिटेड ने परचेज किया बिजनेस वाई लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड ने वाई से बिजनेस खरीदा, कितने में, 9 लाख रुपये में। पेबल इन फुली पेड अप शेयर, हम क्या देंगे उसको बेटा, शेयर देंगे। 10 ईच, कितने रुपए का एक है, 10 का। वट एंट्री, एंट्री कीजिए, विल बी मेड इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड पुस्तक में। इन सच इशू, उसने इशू किए एट पार पर और एट 25% प्रीमियम। पहले तो बल्कि 3 आते थे, डिस्काउंट पे आता था, अब तो आपके 2 कर दिए। एट पार पे जारी किया, प्रीमियम पे जारी किया। तो कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम संपत्ति परचेज करने की एंट्री करेंगे। संपत्ति परचेज करने की एंट्री करेंगे। कैसे एंट्री हो जाएगी, सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। यदि बिल्डिंग वगैरह लिख रखे तो वो लिखेंगे, बिल्डिंग मशीन नहीं तो सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदिए, किससे खरीदिए बेटा, वाई से, तो वाई का नाम, टू वाई लिमिटेड अकाउंट। कितने रुपए बेटा, जितने की हमने संपत्ति खरीदे 9 लाख रुपये, 9 लाख है। क्या रेंडरेशन हो जाएगा, 4 असेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर या वाई लिमिटेड, संपत्ति खरीदी। ये हमने इसको अंश जारी करेंगे। कैसे कह रहे, 10 रुपये का एक शेयर है, पहली कंडीशन में तो एट पार पे जारी करेंगे, दूसरी कंडीशन में प्रीमियम करेंगे। खरीदने की बार बार एंट्री करने की जरूरत नहीं है बेटा, खरीदने की तो एक के बार कर देंगे 9 लाख, ठीक है ना। इशू करेंगे अलग अलग, एट पार पर इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम पर जारी करेंगे तो क्या एंट्री होगी, ठीक है ना। हर कंडीशन में वेंडर को तो 9 लाख के देने हमने, दोनों कंडीशन में, पार हो चाहे प्रीमियम हो। वाई तो कितने से डेबिट होगा, 9 लाख से डेबिट होगा। जो चेंज आएगा हमारी शेयर कैपिटल में चेंज आएगा। एट पार पर तो पूरे देने पड़ेंगे, प्रीमियम पर तो शेयर कैपिटल कम देने पड़ेंगे। अब हमने शेयरों की संख्या निकालनी जरूरी है। शेयरों की संख्या आ जाती है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यदि शेयर का मूल्य 10 रुपये है तो जितनी संख्या आती है उसको 10 से गुना करके, फेस वैल्यू से गुना करके तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और प्रीमियम की जितनी रकम उसको उससे गुना करके प्रीमियम में चले जाएगा। पार है तो कोई टेंशन ही नहीं फिर, ठीक है ना। पहली कंडीशन में कह रहा है एट पार पे देना, एट पार का जितने का उतने में, कितने का अंश है, 10 का है तो 10 में दिया। तो अंशों की संख्या निकालने के लिए क्या, किससे भाग करोगे बेटा, 10 से। हमने वेंडर को जितने रुपए देने, कितने देने, वाई को 9 लाख। जितने रुपए वेंडर को शेयर कैपिटल से देने को नकद दे देते तो वो घटाने के बाद, ये जितने रुपए हमने वेंडर को शेयर कैपिटल से देने उस रकम को किससे भाग कर देंगे, जितने में एक अंश दिया है, जितने में एक अंश दिया है। ध्यान रखना, जब हम अंशों की संख्या निकालते हैं तो वेंडर को शेयर कैपिटल से जितने रुपए देने हैं उस रकम को किससे भाग करेंगे, जितने में एक अंश दिया है। उससे भाग करने के बाद हमारी अंशों की संख्या आ जाएगी। वेंडर में तो उतना डेबिट करेंगे जितना हमने शेयर कैपिटल से देने हैं। उसके बाद जितनी अंशों की संख्या आई उस अंशों को अंकित मूल्य से गुना करके, जैसे 10 का है 100 का जो फेस वैल्यू से गुना करके तो कैपिटल में चले जाएगा। प्रीमियम है तो अब पार है तो उतने की उतनी रकम आ जाएगी, फिर तो वेंडर और कैपिटल में उतनी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। प्रीमियम है तो शेयरों की संख्या को फेस वैल्यू से गुना करके तो कैपिटल में चला जाएगा, प्रीमियम से गुना करके प्रीमियम में चला जाएगा। ये ध्यान। पहली कंडीशन में क्या करें, एक अंश 10 का है, एट पार पे दिया, 10 का है 10 में दे दिया, तो कितने अंश दिए,
9 लाख को देने, हमने वेंडर को 9 लाख को किससे भाग कराएंगे जितने में एक अंश दिया, कितने का में दिया, 10 का 10 में दिया, यानी हमने उसको 90,000 अंश दिए। कितने दिए बेटा, 90,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए जितने देने हैं अंशों से 9 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए जितने अंश आए हैं उसको किससे गुणा कर देंगे, फेस वैल्यू से। 90,000 गुना में फेस वैल्यू कितना बेटा, 10, 9 लाख। इसका तो हो गया, ठीक है ना। देखो डेबिट में 9 लाख आ गए, डेबिट क्रेडिट 9 लाख है, इसकी तो आगे टेंशन है नहीं, हमने कुछ करना है नहीं। पॉइंट नंबर 2 क्या करें, 10 रुपये का एक शेयर है। दूसरे पॉइंट पे करें एट 25%, 25% प्रीमियम में दिया, प्रीमियम क्या ज़्यादा में, अंश तो 10 का है, हमने दिया 25% ज़्यादा में, तो एक अंश कितने में दिया, 10 का एक अंश है। पहला प्रीमियम निकालो, कितने परसेंट प्रीमियम में डाल, 25%, 25/100, 10 रुपये का एक अंश है, फेस वैल्यू तो 10 है, पर हमने जिसको वेंडर को यानी वाई को दिया कितने में है, 25% प्रीमियम पे। प्रीमियम क्या होता है, ज़्यादा में, 25% ज़्यादा में। किसका निकलेगा वो 25%, जितने का एक अंश है उस पर फेस वैल्यू पे। पहला प्रीमियम की रकम निकालो, कितनी आओगी, 10 का 25%, 25 चौके 100, 2.5 रुपये आ गए बेटा। तो एक अंश 10 का है, 2.5 रुपये ज़्यादा में दिया, तो कितने में दिया, 12.5 रुपये में, कितने में दिया है। तो अब हमने वाई को 12.5 रुपये में एक अंश दिया है, फेस वैल्यू 10 है पर दिया कितने में है, 12.5 रुपये में। अब जितने वाई को हमने देना है उसको किससे भाग करेंगे, जितने में एक अंश दिया है यानी 12.5 रुपये से। वाई को हमने कितने रुपए देने हैं, 9 लाख, एक अंश कितने में दिया, 12.5 में, तो किससे भाग करोगे, 12.5 से। 2 जीरो मैंने क्यों लगाई है, दशमलव हटाने के लिए, 12.5 से भाग करो, जीरो की जीरो, तो 125, 450, 900, हाँ जी। क्या करेंगे हम, 125, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, और कितना बच गया, 15, 25 के 150, 5 5 थे 35 और 5 दूनी 10, 72,000 अंश थी। कितने अंश दिए बेटा, 72,000। अब हमारे अंशों की संख्या ही 72,000। अब कार्रवाई कितने से होगी बेटा, 72,000। कैसे आई, वेंडर को जितने रुपए देना उसको उससे भाग कर दिया जितने में एक अंश दिया है। 10 का एक अंश है, 2.5 रुपये प्रीमियम पे दिया, 12.5 रुपये में दिया, 2.5 रुपये कैसे निकले, 10 गुना 25/100, तो 72,000 अंश दिया हमने उसको। तो अब कार्रवाई होगी बेटा 72,000 अंश से। वाई को तो उतने देने हैं जितने देने हैं। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए बेटा, 9 लाख रुपये। वाई तो कम ज़्यादा ना दे, वो हमारे शेयर कैपिटल में कम ज़्यादा होगा बस। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितने जाएगा, जितने अंश आए उसका फेस वैल्यू, कितने अंश आए बेटा, 72,000। 72,000 का फेस वैल्यू कितना बेटा, 10 रुपये। 72,000 गुना 10, 7,20,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने रुपये, 72,000 गुना में 2.5, तो 72 दूनी 144, 36, 1,80,000, 1,80,000 हुआ ना, 9 लाख पूरे। वहाँ तो पार कर दिया तो हमने आप पे पूरे हो गए थे कैपिटल से। यहाँ 9 लाख देने हैं, 7-20 कैपिटल के, 1,80 होगा ना, 9 लाख पूरे। डेबिट क्रेडिट का मैंने बता रहे टोटल बराबर आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुलिप लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर, कितने इशू करे हैं, 50,000। 10 इंच 10 रुपये का एक है। क्रेडिटर लेनदार को एज फुली पेड अप शेयर, फुली पेड अप शेयर के प्रमोटर को, कौन है लेनदार बेटा, प्रमोटर, फॉर दिस देयर सर्विस, उसकी सेवा के बदले में। प्रमोटर क्या सेवा देता है, कंपनी शुरू करता है। ईट आल्सो इशू 30,000 शेयर 10 इंच, और 30,000 अंश हमने इशू करे हैं, 10 रुपये का एक है। क्रेडिटर लेनदार को फुली पेड अप टू, वो लेनदार को बेटा अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होता है,
जो अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कौन होता है? जो अंश बिकवाने का ठेका लेता है, वो कंपनी को कहता है भाई अंश मैं बिकवाऊंगा, बिको या ना बिको बाकी मैं लूँगा अंश। वो गारंटी देता बिकवाने का, पर उसके बदले में क्या लेता? कमीशन लेता है। तो वो भी खर्चा हो गया। एक दो को अंश जारी करें, एक तो प्रमोटर को और एक अंडर राइटिंग कमीशन के लिए। प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी शुरू करता है, उसके बदले में वो पैसे लेता है, उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में हमारा क्या खर्चा है? एंट्री क्या बताई थी? इनकॉर्पोरेशन, बेटा एंट्री को याद करनी पड़ेगी आपको। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट जारी करते हैं टू शेयर कैपिटल। कितने अंश जारी करें? इनको हम करते हैं फेस वैल्यू पे। 50,000 अंश करें, एक कितने का? 10 का। 50,000 गुना 10, 5 लाख। दूसरा क्या कह रहे हैं? हमने अंडर राइटर को जारी करे। किसको करें हैं? अंडर राइटर। क्यों? अंडर राइटिंग कमीशन के लिए। पहले हम उसका अंडर राइटर को लेनदार बनाएंगे, इसको तो डायरेक्ट जारी कर देते हैं। लेनदार क्या बनाएंगे? अंडर राइटिंग कमीशन हमारा क्या खर्चा है? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। जो खर्चा किसको देना बेटा? अंडर राइटर को। कितने अंश देने हैं? 30,000। कितने का आएगा बेटा? 10 का। 30,000 गुना 10, 3 लाख रुपए। कितने? 3 लाख। अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, 3 लाख हो गए। अब अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपये बेटा? 3 लाख। अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल, अंडर राइटर अकाउंट कैपिटल दे देंगे। ओके।